और इस वक्त की बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां बारिश से रजरप्पा मंदिर परिसर की दुकानों में पानी घुस गया है। छिन्नमस्तिका मंदिर के पास भैरवी नदी में उफान पर है और जिससे गोला रजरप्पा को जोड़ने वाला छिलका पुल डूब गया है। इलाके में रात भर तेज बारिश हुई है। दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। जयंत हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। जयंत, ताजा स्थिति क्या कुछ है, ये बताइए। सुकन्या, ये प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर के स्थित भैरवी दामोदर नदी है, जो कल देर रात भारी बारिश होने के कारण जो छिलका पुल है वह पानी में डूब गया है और नदी के किनारे कुछ दुकानें जो लगी हुई थी वह बह गई। फिलहाल पानी का जो स्तर है स्थिर है और अभी पानी बढ़ने की संभावना नहीं की जा रही है। अगर बारिश होती है सुकन्या तो जल स्तर बढ़ेगा और खतरा बढ़ने की संभावना है। जयंत, जैसा कि आप बता रहे हैं कि फिलहाल तो स्तर जो है सामान्य रफ्तार पर है, लेकिन ये बताइए कि अगर बारिश होती है, रफ्तार या जल का स्तर ऊपर उठता है तो उसके लिए प्रशासनिक इंतजाम कुछ की जा रही है या नहीं? फिलहाल जिला प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था कुछ नहीं की गई है, लेकिन न्यास बोर्ड मंदिर के द्वारा छिलका पुल आने जाने वाले लोगों को मना कर दिया गया है और आगे अगर जल स्तर बढ़ता है तो जिला प्रशासन क्या करता है वो देखने का। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जमशेदपुर में बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। सोनारी आदर्श नगर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं कदमा, मानगो, बागबेड़ा समेत कई इलाकों में नाली का पानी सड़क पर आ गया। वहीं एमजीएम गोलचक्कर के पास सड़क पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। जमशेदपुर शहर में कुछ ही घंटों की बारिश ने कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान की पोल खोल कर रख दिया और मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि एक गटर है और गटर में जो नाली का पानी है वो काफ़ी जाम हो गया था, जिसके बाद बारिश ने इसकी पोल खोल कर रख दिया और किस तरह बारिश और नाली का पानी जो है गटर के ढक्कन खुल चुका है और लोगों को हादसों का दावत दे रहा है। वहीं आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जमशेदपुर शहर के एमजीएम अस्पताल का गोलचक्कर है, जहाँ देख सकते हैं कि किस तरह ये पूरा जो गोलचक्कर है ये नदी के रूप में तब्दील हो गया है और ये सड़क है, मेन रोड है, क्योंकि ये NH 33 से सीधे जमशेदपुर शहर को जोड़ता है और हजारों की संख्या में रोजाना लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। मगर आप देख सकते हैं किस तरह सभी नाली के पानी जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और बारिश और नाली का पानी जो है वो पूरे सड़क को नदी में तब्दील कर चुका है और कहीं ना कहीं इस घंटों की बारिश ने जो स्वच्छता अभियान जो नगर निगम के अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं उसका पोल खोल दिया है और नली का पानी और बारिश का पानी किस तरह आप देख सकते हैं कि घुटने भर पूरी सड़क में कम से कम 2 किलोमीटर दूर तक इसी तरह पानी आपको देखने को मिलेगा और पूरा जो लोग है इसको आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही। कई गाड़ियाँ जो है उसमें फंस जा रही है और आए दिन इसी तरह का नज़ारा इस एमजीएम गोलचक्कर में देखने को मिलता है। पूरी तरह से कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान की यहाँ पोल खुल रही है और रोजाना यहाँ बारिश होता है तो इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है और लोगों को सड़क हादसे भी होते हैं और कई गाड़ियाँ जो है इसमें पानी में फंसकर बंद हो जाती है और जाम की स्थिति हो जाती है लगातार। और सबसे मुख्य बात वो बता दूं कि ये एमजीएम गोलचक्कर के पास कोल्हान का सबसे बड़ा एमजीएम अस्पताल है, जहां रोजाना एम्बुलेंस आते हैं और इस पानी में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी जो है वो मौन बैठे हुए हैं और जो यहाँ लोग आते हैं और मरीज आते हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये गोलचक्कर एमजीएम अस्पताल का गोलचक्कर है। अब देखना ये है कि कब तक इस स्थिति को दुरुस्त किया जाता है जिससे लोगों की जो परेशानी है बारिश के दिनों में वो हल हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7200 के करीब पहुंच गई है और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 405 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इन सब के बीच 24 घंटे में कोरोना के 3 मरीज की मौत भी हुई। कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 67 हो चुकी है। राज्य में कोरोना के 3845 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 206 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। झारखंड में अब कोरोना का विस्फोट होता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 405 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं प्रदेश भर में अब 7166 कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है। वहीं एक्टिव केस अब 3845 हैं। 3254 लोग हालांकि कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत की संख्या बढ़कर 67 हो गई है।
राजधानी रांची कोरोना का सबसे हॉट स्पॉट जिला बनकर उभरा है। एक ही दिन में कुल 198 नए मामले राजधानी रांची में सामने आए हैं। अब इससे साफ है कि सतर्कता बरतने की जरूरत है, समझदार बनने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना अब क्लाइमेक्स पर जाता नजर आ रहा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। कोरोना ने विधानसभा से लेकर केंद्र और राज्य सरकार के कई सरकारी कार्यालयों में दस्तक दे दी है, जिसके कारण कामकाज प्रभावित हुआ है। ईडी, सिविल कोर्ट, आवास बोर्ड, नगर विकास विभाग, पीएचईडी, रांची कॉमर्शियल टैक्स कार्यालय को सील कर दिया गया, साथ ही सैनिटाइज किया जा रहा है। जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। कोरोना का कहर सरकारी दफ्तरों में भी देखा जा रहा है। हालत ये है कि राज्य और केंद्र सरकार के आधा दर्जन से अधिक दफ्तरों में कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण से बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक इसके शिकार हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज जो है वो पूरी तरह से बाधित हो रही है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आज 3 दिनों तक व्यावसायिक गतिविधियां ठप रहेगी। झारखंड चैंबर ने हफ्ते में 3 दिन तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रखने की अपील की। हफ्ते में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड चैंबर की अपील पर राज्य भर की सभी दुकानों को आज से 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि बंद से आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को मुक्त रखा गया है। दरअसल झारखंड चैंबर ने राज्य भर की सभी दुकानों से व्यापारी वर्ग से अपील की थी कि बढ़ते संक्रमण को लेकर आप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं, जिसके बाद सभी व्यापारी वर्ग ने सहयोग का भरोसा दिया और आज से सभी दुकानें बंद दिख रही हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। दुमका में कोरोना मरीजों के खाने के लिए अलग से कोई बजट नहीं है। मरीज के नाश्ते और दिन और रात के खाने में सिर्फ 50 रुपए में उन्हें देना होता है। अस्पताल ये प्रावधान 2013 से है और 7 साल में महंगाई बढ़ गई, लेकिन मरीजों के खाने के लिए बजट नहीं बढ़ा। कोरोना मरीजों को पौष्टिक भोजन देना है, लेकिन सिर्फ 50 रुपए में कैसा भोजन मिल रहा है ये समझा जा सकता है। हम लोगों का जो बजट है, अलग से कोविड पेशेंट के लिए कोई बजट नहीं। हम लोग वही खाने पर खर्च कर सकते हैं जो अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों के लिए है। कितने रुपए का वो बजट? 50 रुपया पर डे। उसमें कितने टाइम का भोजन? 2 टाइम का भोजन और 1 टाइम का नाश्ता। ये 50 रुपया पर डे में ही देना है। से इसमें बजट बढ़ाना चाहिए। अभी 50 रुपया तो है, बहुत कम है, इसलिए उसको बढ़ाना चाहिए मेरे विचार से। बढ़ा तो नहीं, इसके लिए आपके स्तर से निश्चित रूप से मैं लिखूंगा, सरकार को मैं लिखूंगा कि इसमें बढ़ाए। रामगढ़ में कानून के रखवाले ही कानून तोड़ रहे हैं। गोला थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी पर डायन बेसाही के नाम पर एक महिला को प्रताड़ित करने और मारपीट का आरोप लगा। पीड़ित परिवार ने डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। पत्र में जमशेदपुर में कार्यरत पुलिसकर्मी प्रेमचंद्र कुमार रविदास और उसके भाई तापेश्वर रविदास पर मारपीट का आरोप लगा है, जिसके बाद रामगढ़ एसपी ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया। हालांकि गोला थाना प्रभारी ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से मारपीट का मामला दर्ज कराया गया, लेकिन इसमें डायन बेसाही का कोई जिक्र नहीं है। फिर माँ गई दुकान, वहाँ भी है सब डायन बेसाही का के और मार दिया, साड़ी भी खोल दिया। पिताजी खेत से आ रहे थे तो पिताजी को अचानक प्रेमचंद कुमार और तपेश्वर रविदास आके रड निकाल कर डायरेक्ट माथा में वार कर दिया तो पिताजी वहीं गिर गए। तो हम खड़ा थे वहीं पे सड़क में, देखे कि पिताजी को मार के गिरा दिया। हम जब तक दौड़ते वहाँ पिताजी को उठाने गए तब तक मेरे भी सर पे मार के गिरा दिया। दोनों पक्ष में लड़ाई झगड़ा हुआ था और दोनों पक्ष ने आकर के थाने पर आकर के लिखित आवेदन दिए, जिसके आधार पर दोनों पक्षों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। जख्म प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। घाटशिला के डुमरिया प्रखंड के रहने वाले 3 परिवारों को धर्म परिवर्तन के नाम पर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। मामला बाकीशेल गांव का है, जहां ग्राम प्रधान से लेकर सभी लोगों ने
तीनों परिवारों के सामने शर्त रख दी कि यदि पूजा पाठ करोगी तभी समाज में शामिल किया जाएगा। इस तुगलकी फरमान के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से लिखित शिकायत दर्ज कराई है। गांव वाला मेरे को जबरदस्ती फंसा रहा है कि तुम क्रिश्चियन धर्म मना रहा है, तो गांव से मेरे को अलग कर दिया है। तो गांव से मेरे को अलग करके मेरे को मना कर रहा है, तुम लोग तालाब में नहाओ मत, तुम लोग क्रिश्चियन है, और मेरा घर आके छाछू मत करो, नहीं तो हम लोग तेरे को बर्तन वर्तन धुलाएंगे। 5 मुर्गा, 1 बकरा, 1 खस्सी और चावल बहुत सारा मांग रहा है। दोस्तों ये है, वो दूसरा ये में पूजा कर रहा था, इसलिए हम लोगों का जो भी ऐसे करता है उसमें लगता है। कोल्हान वन प्रमंडल के सैतवा वन कार्यालय और गार्ड कार्यालय को बम विस्फोट कर उड़ाने के मामले में पुलिस ने भाकपा माओवादी के 2 हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार दोनों नक्सली सरजोम बोईपाई और जगमोहन सवैया ने पुलिस के समक्ष माओवादी के पूरे प्लान की एक जानकारी दी है और दोनों पूरे घटनाक्रम में खुद के शामिल होने की बात भी कबूल कर रहे हैं। 11 जुलाई को सैतवा वन कार्यालय और गार्ड आवास के 11 घरों को उड़ा दिया गया था, वहीं कई वाहनों को आग के हवाले किया गया था। दो भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्यों को सोमा पंचो के पास से गिरफ्तार किया। वहाँ पर कुल 3 भाकपा माओवादी के सदस्य थे, जिसमें से 2 गिरफ्तार हुए, एक जो है अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। क्रियाकलाप जो आतंकी कृत्य इन्होंने बरकेला में किया था, उस आतंकी कृत्य का दहशत जो है सोमा पंचो और आसपास के जो शहर के से सटे हुए जो गांव हैं, उन गांवों तक पोस्टरबाजी और बैनर के माध्यम से इन लोग को पहुंचाने का इन लोग का प्लान था। हजारीबाग का इंटर टॉपर किरण कुमार मेहता विवादों में घिर गया। उस पर अपनी उम्र छिपाने का और दोबारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने का आरोप लगा है, लेकिन किरण ने इससे इनकार किया। साथ ही किसी भी तरह की जांच का सामना करने की बात कही है। वहीं इंटर कॉलेज बड़कागांव ने भी सर्टिफिकेट के आधार पर इंटर में एडमिशन लेने की बात कही है। डीईओ ने कहा कि पूरे मामले की जाँच चल रही है, जाँच रिपोर्ट के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में 7th रैंक आया है, उसका 7वां स्थान आया है। विवाद एक्चुअली वो एडमिशन मेरे पास करने आया है, और मैट्रिक का जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पे हम लोगों ने उसका एडमिशन लिया और वो एग्ज़ाम लिखा, बच्चा वो पास कर गया। मध्यमा से मैट्रिक एग्ज़ाम लिखा 2018 में। मैट्रिक एग्ज़ाम पास करने के बाद मैंने 11th की रजिस्ट्रेशन इंटर कॉलेज गरी कला से मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम लिखा 12वीं की, और 12वीं में जब मैं एग्ज़ाम लिख रहा था उस समय मुझे कोई किसी ने हदक्षेप भी नहीं, यहाँ तक कि कोई मुझे टोका तक भी नहीं कि आप इतना उम्र है, आप कैसे लिख रहे हैं। जब मैंने एग्ज़ाम लिख दिया, और कहने का मतलब है मेरे जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं, मैं सिंगल अकेला ही नहीं लिखने वाला हूँ। इसकी जाँच हम लोग उसके पूर्व में लिए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को देखेंगे, और अगर ये सही है तो इसका इस बार का जो भी रिजल्ट है उसके लिए जैक को लिखा जाएगा और जैक नियमानुसार अपना कार्रवाई करेगा। फर्ज कीजिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें पता चले कि कोई असामान्य घटना घट रही है, तब आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है गुमला में, जहां धरती गर्म हो रही है। गुमला का ये वीर कुंवर सिंह कॉलोनी है, जहां अजीबोगरीब घटना हो रही है। इस मोहल्ले के लोग परेशान हैं क्योंकि ऐसा उन्होंने इससे पहले कुछ भी नहीं देखा था। लोगों को अब यहां रहने में डर लग रहा है। अभी हम मौजूद हैं वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में, और यहाँ पर अजीबोगरीब एक घटना घट रही है। मौसम पूरा ठंड हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस गली में ये स्थिति यह है कि यहाँ का जो प्रॉपर इलाका है, ये पोर्शन अगर हम बात करें, देखिए हम अगर यहाँ पर खाली पैर आते हैं तो यहाँ पूरा धरती गर्म है। इसका टेम्परेचर इस तरह से यहाँ पर पूरा बढ़ा हुआ है कि खाली पैर रहना मुश्किल हो गया है। वीर कुंवर सिंह कॉलोनी के इस मकान में यहाँ की धरती गर्म है। यहाँ के लोग इस घटना से परेशान हैं क्योंकि अगर कुछ असामान्य हुआ तो वे कहां जाएंगे। यहाँ लगभग 2 से 2.5 फीट के रेडियस में जमीन काफी गर्म है। घर में हम लोग निवास करते हैं, यही एकमात्र निकलने का जरिया है। इस मकान के उस स्थान पर खाली पैर खड़ा होना भी मुश्किल है।
अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो चारों तरफ ठंड का माहौल है, जबकि इस जगह पर धरती गर्म है। घर वाले जब वहां पानी डाल रहे हैं तो तुरंत सूख जा रहा है। इस जगह की गर्मी को यहाँ की एक बच्ची ने सबसे पहले महसूस किया। मैं इस जगह पे जब चल रही तो मुझे लगा कि हो सकता है नाली वाली का गैस वैस हो, उसके कारण ऐसा हो सकता है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा गर्म। तो कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं कल इस बात को बोली भी थी घर पे, बट किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। बट आज ये चीज़, मौसम काफ़ी ठंडा है, हाँ, तो उसके कारण, उसके बाद भी बावजूद भी इतनी गर्मी है तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान गया। इस घर में हो रही असामान्य घटना लोगों के बीच कौतूहल का विषय है। लोगों ने प्रशासन से इसकी जांच की गुहार लगाई है ताकि समय रहते किसी अनहोनी से बचा जा सके। सुशील कुमार, न्यूज़ 18 गुमला। खबर चतरा से, जहां पौष इलाके में स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन अभियान पर सवाल उठ रहे हैं। जिले के व्यस्तम इलाकों स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत अलग अलग जगहों पर 5 मॉडल टॉयलेट बनाए गए हैं। लाखों रुपए खर्च कर, लेकिन तस्वीर देखकर खुद प्रशासन भी शर्मसार है। कहने के लिए सिर्फ मॉडल टॉयलेट रह गया है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या कुछ है। दरवाजे खुले हुए हैं और कोरोना जैसे महामारी के बीच ये बीमारी को दावत भी दे रहे हैं। नगरपालिका के माध्यम से न इस शौचालय में सफाई है, न पानी की व्यवस्था है, न किसी तरह का कोई सुविधा है, और जिसके कारण यह नगरपालिका में यह शौचालय माने कारगर नहीं है, कामयाब नहीं है और इसका कोई फायदा नहीं है। यह सरकार का पैसा का माने दुरुपयोग हो रहा है। लॉकडाउन के बीच अच्छी खबर सरायकेला से है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में जिले ने पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 18वां और राज्य में 7वां स्थान हासिल किया है। जिलों के राष्ट्रीय रैंकिंग में देश के टॉप 25 जिलों में झारखंड के 12 जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण निर्माण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में ओवरऑल 94.82 अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जो काबिले तारीफ है। इस उपलब्धि से जिला प्रशासन खुश है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी दोडे ने बताया कि ये जिले के लिए गर्व की बात है। साथ ही निष्ठापूर्वक कार्य करने वाले सभी संबंधित कर्मचारी और पदाधिकारी को उन्होंने कहा कि ये लोग बधाई के पात्र हैं। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।